everybody. This is Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, and a corporate trainer. So, welcome to our new webinar that's from well-being to wellness. So, what exactly is this well-being to wellness? Let's see. So, what the well-being means first, right? So, when we say well-being, so well-being क्या होता है? Let us see. So, in a search of a good life, हर एक इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी हो. Everybody is in a search of a good life. अपनी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गुजरनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, राइट? चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो, या रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो, या सिचुएशंस के अंदर प्रॉब्लम्स हो, किसी को भी प्रॉब्लम्स अच्छे नहीं लगते हैं. हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ जो है एकदम अच्छी हो, गुड लाइफ हो. आई शुड एंजॉय माई लाइफ, राइट? देन अ प्लेजर फिल्ड लाइफ. मेरे लाइफ के अंदर प्लेजर्स होने चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, मेरे को मजा आना चाहिए, मेरे को मेरी जिंदगी जीने का मेरे को मजा आना चाहिए. देन अ गुड लाइफ. अ गुड लाइफ, अभी जब हम गुड लाइफ बोलते हैं तो गुड लाइफ में क्या आता है? सबसे पहला हेल्थ आ जाता है, राइट? अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. फिर बाद में अपने जो रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ में, वो अपने अच्छे होने चाहिए. वी शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी. अपने चाहे फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, कलीग्स है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, हर किसी के साथ में अपने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, तभी अपनी लाइफ अच्छी होनेगी. देन ओनली वी विल हैव अ गुड लाइफ. एक तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी अपना होना चाहिए लाइफ, और दूसरा हेल्दी रिलेशनशिप्स. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड हेल्दी लाइफ, अपना हेल्दी बॉडी. अब मीनिंगफुल लाइफ. अपने लाइफ जो है ना, अपनी लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए. मेक योर लाइफ मीनिंगफुल. आज अपने आप से हम पूछो कि क्या मेरी लाइफ मीनिंगफुल है? मैं क्या कर रहा हूं मेरे लाइफ के अंदर? यू शुड हैव सम पर्पस इन लाइफ. लाइफ में, जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए अपना, कि मैं जिंदा हूं तो क्यों हूं, मैं यहाँ पे हूं इस धरती पे तो क्यों हूं, किस लिए हूं. ये सवाल जो है अपने आप से करना है. क्या मैं मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूं? क्या मैं अपने मतलब की जिंदगी जी रहा हूं? मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं? या किसी गुलामी की जिंदगी जी रहा हूं? किसी ने कुछ बोल दिया कि ये काम करो तो अपन जाके करके आ जाते हैं, राइट? या मैं अपने खुद की कुछ अपने सपने साकार करने के लिए ऊपर काम कर रहा हूं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ काम कर रहा हूं, राइट? अपना मेरा जो लाइफ का जो मकसद है, जो पर्पस है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं. तो मेरा क्या है पर्पस, राइट? सो यू शुड हैव अ मीनिंगफुल लाइफ. हम जो जी रहे हैं जिंदगी, तो हर एक दिन अपना जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए. एक मतलब से भरा हुआ अपना दिन होना चाहिए. मतलब से भरा हुआ दिन यानी कि हम कुछ प्रोडक्टिव काम करें. मतलब वाला मतलब मतलबी वाला नहीं, कि मतलबी इंसान बन के जीने का नहीं, वो दैट इज नॉट मीनिंगफुल लाइफ, राइट? जो मतलबी जो इंसान होते हैं, जो काम निकालते हैं दूसरों से और सामने वाले को भूल जाते हैं, मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं, अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप का भी इस्तेमाल करते हैं, दोस्ती का इस्तेमाल करते हैं, फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए. तो ऐसे मतलब की जिंदगी नहीं चाहिए. मीनिंगफुल लाइफ मीन्स अपनी जिंदगी में क्या मतलब है, कि क्या मैं दूसरों को खुश रख सकता हूं, अपने आप को खुश रख सकता हूं, अपने मकसद को मैं कामयाब कर सकता हूं कि नहीं. सो दैट मीनिंगफुल प्रोडक्टिव लाइफ. So you should have a good productive life, right? So this is all about well-being. So unleashing well-being. So how do you measure a meaningful life? तो अपने जो लाइफ जो डेली हम लोग जी रहे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट लाइफ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? व्हाट यू हैव टू डू टू मेजर योर लाइफ? आपको करना है क्या? पेरमा. पेरमा करना है. द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेलबींग. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, PERMA, ये 5 शब्द है जो पेरमा बनाते हैं. दिस आर द ब्लॉक्स जो वेलबींग के लिए, जो एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं. सो व्हाट इज दिस पेरमा? सो लेट अस सी, राइट? सो P is stands for positive emotions, E stands for engagement, then R stands for relationships, then M stands for meaning, then A stands for achievement and accomplishment. तो ये 5 चीजों से अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो लाइफ है, वो एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है. तो लेट अस गो इनटू डीप कि व्हाट आर पॉजिटिव इमोशंस, व्हाट आर एंगेजमेंट्स, व्हाट आर रिलेशनशिप्स, व्हाट आर मीनिंग्स, देन व्हाट आर अचीवमेंट्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स, राइट?
सो पॉजिटिव इमोशंस, तो पॉजिटिविटी इज द टूल फॉर मोर रिजिलेंस। रिजिलेंस के लिए है, राइट, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, दुख भरी सिचुएशन से बाहर निकलना। अब कोई भी ऐसी खराब सिचुएशन है, निगेटिव सिचुएशन है या दुख भरी सिचुएशन है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? एक ही चीज अपने को बाहर निकाल सकता है, वो है अपना पॉजिटिव थॉट, राइट। इफ यू आर अ पॉजिटिव, यानी कि दैट इज द बिगेस्ट टूल इन आवर लाइफ। अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? वी हैव टू बिकम अ पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन। अपने एटीट्यूड के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी लानी है, यानी कि अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपने थॉट प्रोसेस के अंदर पॉजिटिविटी लानी है, राइट। सब पॉजिटिव विचार लाने हैं, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं अपने को। तो जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तभी कोई भी सिचुएशन हो, बराबर, खराब से खराब सिचुएशन से भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। कोई भी टफ सिचुएशन हो गई तो उस टफ सिचुएशन से भी हम बाहर निकल सकते हैं एंड मेक अवर लाइफ सेटिस्फैक्शन। मस्त से अपने सेटिस्फैक्टरी हम लोग अपने लाइफ को जी सकते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पॉजिटिविटी आर, क्या ब्लॉक्स है टू मेक इट मोर पॉजिटिव? जॉय, खुश रहना, ग्रैटिट्यूड, सामने वाले को अप्रिशिएट करना, थैंक यू बोलना, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, जो हमें ग्रैटिट्यूड के अंदर ही रहना चाहिए अपने को। वी शुड ऑलवेज थैंक अदर्स, यू नो, फॉर देयर हेल्प। देन इंटरेस्ट, अपना जो काम है उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने फैमिली के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए अपना खुद का। देन सिरेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, यानी कि माइंड अपना काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए एंड अनट्रबल्ड, यानी कि जो स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए? अपना स्टेट ऑफ माइंड अपना एकदम काम होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, एकदम पीसफुल, एकदम शांत एकदम रहने का अपने को। देन होप होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। हमेशा कभी भी हम लोग जो है निगेटिव थॉट सोचते हैं, वी ऑलवेज होप फॉर निगेटिविटी, बट डोंट होप फॉर निगेटिविटी, होप फॉर पॉजिटिविटी। अच्छा सोचना, होप फॉर गुड, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, राइट, एवरीथिंग विल बी गुड, राइट। सो होप फॉर द बेस्ट, so that is the positivity we require in our life. So pride चाहिए अपने को, then amusement चाहिए, थोड़ा मौज मस्ती भी अपने को चाहिए, then inspiration भी चाहिए। तो inspiration जो है, it is the biggest motivation for us। inspiration होगा तभी हम लोग मोटिवेट होंगे कुछ एक्शन लेने के लिए, and wow, that is a wonderful thing। so this makes a life wonderful, this makes a life more lively, एकदम मजा आ जाता है। इफ यू हैव अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस इन योर माइंड, तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। whatever you will see the positive things, and whatever you will talk all positive words, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है अपने, सब पॉजिटिविटी चल रही है एकदम। द रिसर्च शोज दैट पीपल हु एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस in a 3:1 ratio with negative emotions foster greater thriving। यानी कि रिसर्चर्स लोग भी बोला है, द पीपल हु एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस, यानी कि अपने 3 पॉजिटिव सोच अपने अंदर आती है, उसमें से उसके बाद में जो चौथा सोच आती है, जो चौथा थॉट प्रोसेस होता है ना, वो निगेटिव होता है। तो जो रेशो है अपना 3:1 का होना चाहिए, 3 पॉजिटिव थॉट्स कमिंग एंड 1 नेगेटिव थॉट कमिंग। तो जब इस रेशो के अंदर अगर हम लोग सोचने चालू करते हैं, तो जो लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को ज्यादा ला रहे हैं, राइट। तो आप रेशो देखो, पॉजिटिविटी का कितना आ रहा है 3, और निगेटिविटी का कितना आ रहा है 1, क्योंकि निगेटिव थॉट्स तो आने वाले ही है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। निगेटिव थॉट्स आने वाला ही है, क्योंकि अपने जो माइंड है ना, उसको हमने उस तरह से ट्रेन भी करके रखा है निगेटिव थॉट्स के लिए, कि अभी जो हम लोग सोचते हैं ना, नाउ हम लोग जो सोच रहे हैं वो उल्टा सोच रहे हैं, रिवर्स सोच रहे हैं। अभी अपना जो रेशो है ना, वो 3:1 किसका है? 3 ऑफ निगेटिव थॉट्स एंड 1 ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो हम लोग निगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव कम सोच रहे हैं। अब उल्टा करना है, पॉजिटिव ज्यादा सोचना है और निगेटिव कम सोचना है, right? So bring your thought process to the ratio of 3:1, 3 positive thoughts and 1 negative thoughts, right? Then what is your favorite way to feel, right? आपका फेवरेट वे कौन सा है अपने आप को खुश रखने का, राइट? अपने आप को खुश रखने का आपका तरीका क्या है? फेवरेट तरीका क्या है? आप क्या सोचते हो जिससे आपके मन में खुशी आती है? क्योंकि थॉट प्रोसेस ही एक ऐसा है, जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप फील गुड करोगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आप दुखी हो जाओगे। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए हम लोग कौन से पॉजिटिव थॉट का इस्तेमाल करते हैं? सो डू यू नो हाउ टू कल्टिवेट दोज फीलिंग्स रेगुलरली?
राइट। तो उस पॉजिटिव थॉट्स को बार 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 लाने का अपने मन के अंदर, जिससे अपने को मन में खुशी मिलती है, फ्रॉम द थॉट्स फ्रॉम विच वी फील हैप्पी, राइट। सो उसको कंटिन्यू करते रहने का। सो व्हाट टू डू? सो स्टार्ट हियर, कोर डिजायर्ड फीलिंग्स, यानी कि अपनी कोर डिजायर्ड फीलिंग्स, अपने को ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो डिजायर्ड फीलिंग्स है, ऐसा मैं क्या चाहता हूं। सपोज मैं कुछ अच्छा सोचता हूं, मेरे को फिल्म का एक्टर बनना है, मेरे को फिल्म का हीरो बनना है, राइट। तो मैं कुछ अच्छा अच्छा सोच रहा हूं, अच्छा सोच रहा हूं, कुछ बड़ा सोच रहा हूं, जिससे मेरे को खुशी मिलती है। फ्रॉम द थॉट प्रोसेस, जिस जो थॉट प्रोसेस से मेरे को खुशी मिल रही है, उसको मैं बार बार उसको मैं थॉट प्रोसेस को रिपीट करता हूं अपने माइंड के अंदर, टू मेंटेन माय पॉजिटिव इमोशंस। तो एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है जो बाहर निकलती है, वाह यार एक्टर बन जाऊंगा, मजा आएगा, अरे फर्स्ट क्लास एकदम, राइट। सो व्हाट इज योर फीलिंग्स, राइट। तो वो अपने को बाहर निकालना है। देन एंगेजमेंट, then when you are truly engaged in a situation, task or project, we experience a state of flow. तो जब भी हम कहीं पे काम करते हैं, राइट, डेली एक्टिविटीज तो हम लोग करते हैं, ये डेली डे टू डे एक्टिविटी अपना चालू ही रहता है, कोई ना कोई टास्क तो अपना चालू ही रहता है। सो वी एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ फ्लो, यानी कि वो फ्लो से अपना काम चलता रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। देन टाइम सीम्स टू स्टॉप। अब कोई मजेदार चीज हम कर रहे हैं जिसमें हमारा एंगेजमेंट हो रहा है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसा समय रुक गया है, राइट। सो वी आर ऑप्टिमली चैलेंज्ड, वी लूज our sense of self and we concentrate intensely on the present. अभी जिस काम में मुझे मजा आ रहा है काम करने को, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके अंदर पूरा एंगेज हो गया हूं, पूरा मैं इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा हूं, पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया है मेरा उसके अंदर। अब उसके अंदर ऐसा मैं इन्वॉल्व हो गया हूं काम के अंदर कि मुझे समय का पता नहीं चल रहा है, राइट। और मैं कहाँ हूं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं, मेरा जो माइंड है वो मेरा सिर्फ माइंड कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उस काम के ऊपर जो मैं कर रहा हूं, और वो मेरे इंटरेस्ट का काम मैं कर रहा हूं। जब मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूं तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, तब मेरे को टाइम का भी पता नहीं चलता है, राइट। ऐसा लगता है कि यार सब कुछ रुक गया है, मजा आ रही है अपने को, देन वी एंजॉय। सो दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू क्रिएट कोई भी काम में। जब हम कंप्लीटली इंगेज रहेंगे, कंप्लीटली इंटरेस्ट लेंगे और फुल्ली फोकस्ड रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट के साथ काम करेंगे, सो वी विल बी वेयर, वी विल बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट ओनली, राइट। तो ऐसा क्या होता है, लोग जब काम करते हैं तो थॉट प्रोसेस कभी पास्ट का सोचता है तो कभी फ्यूचर का भी सोचता है, राइट। तो वी आर वेरी मच लेस अवेलेबल एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में अपना फिजिकल बॉडी इज अवेलेबल, बट मेंटली वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेंटली वी आर ऑलवेज in the past or in the future. Very little time we are in the present moment. So now once we focus ourselves, get engaged in the work or in the task which we are doing completely, then we will be not only bodily available but mentally also we will be available in that present work, right। तो उस प्रेजेंट मोमेंट में अपने को ही रहना है, अपना बॉडी से भी और अपने माइंड से भी, राइट। तो मेंटली वी हैव टू प्रिपेयर, be present in the task where in what we are doing it. So the more we experience this type of engagement, the more likely we are to experience well-being. यानी कि जितना हम अपना कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे ना, तो अपना जो जो मजा है अपने लाइफ का वो और दुगना हो जाएगा, और मजा आएगा अपने को लाइफ के अंदर। तो राइट, सो प्रैक्टिसिंग बी इन द प्रेजेंट, अपना पास्ट को भूल जाओ, अपने फ्यूचर को भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, राइट। सो बी एंगेज्ड इन योर प्रेजेंट टास्क, एट टास्क व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। देन व्हाट्स योर पर्सनल वर्जन ऑफ फ्लो। अभी आपका ऐसा कौन सा है पर्सनल फ्लो, यानी कि आपका ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने को। सो स्टार्ट हियर विथ 3 गुड थिंग्स, यानी कि 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचो कि आप क्या कर सकते हो, राइट। उसके अंदर आपका काम भी हो सकता है, प्रोफेशनल काम भी हो सकता है, पर्सनल काम भी हो सकता है, राइट। चाहे सोशल काम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके इंटरेस्ट का काम। शायद आपका हॉबी हो, कोई सिंगिंग का आपका हॉबी है, गिटार बजाना आपका हॉबी है, म्यूजिक आपका हॉबी है, या कुछ भी आपका जो हॉबी है उसके बारे में भी आप सोचो, वो भी आप कर सकते हो, राइट। अपना स्किल डेवलपमेंट का आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसी क्या अच्छी चीजें हैं 3 जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, राइट। तो उन 3 अच्छी चीजों के बारे में आप सोचो और लिखो। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस। लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, राइट। देन रिलेशनशिप्स।
सो वी आर सोशल बींग्स, बराबर, वी आर, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राइट? तो अपने पास में कितने सारे रिलेशंस है, वी हैव गॉट सो मेनी रिलेशंस, राइट? भाई बहन का रिलेशन, मम्मी डैडी का रिलेशन, राइट? अपने फैमिली का जो है रिलेशन, वाइफ का है, हस्बैंड का है, बच्चों का है, तो कितने सारे रिलेशन तो घर के अंदर ही है अपने, राइट? फिर घर के बाहर अपने कितना फ्रेंड सर्कल है, कितना बड़ा सर्कल है, बाद में स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए अपने, राइट? फिर रिलेटिव्स हो गए अपने, फिर ऑफिस के अंदर जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे अपने कलीग्स हो गए, सीनियर जूनियर हो गए, कितने सारे अपने रिलेशन है। तो सोशली वी आर इंगेज्ड, कि बहुत सारे लोगों के साथ में अपना सोशल रिलेशंस अपने है, एंड गुड रिलेशनशिप्स आर कोर टू अवर थ्राइविंग। तो जो अच्छे रिलेशंस है ना, दैट इज द साइन ऑफ अवर ग्रोथ, राइट? तो उसके अंदर हम लोग प्रॉस्परस भी होते हैं, अपना ग्रो भी होते हैं, फ्लोरिश भी होते हैं अपने, राइट? पीपल हु प्रैक्टिस हैविंग मीनिंगफुल, नाउ मीनिंगफुल लाइफ जो चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स आर हैप्पियर देन दोज हु डू नॉट। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होने चाहिए अपने सबके साथ में, जितने लोग भी अपने साथ में अटैच है, जितने लोग भी अपने साथ में जुड़े हुए हैं, सबके साथ में अपना एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। और जितने लोगों के साथ में अपना रिलेशनशिप अच्छा होगा ना, उतना अपने को अंदर से खुशी मिलेगी। तो वी विल बी मोर हैप्पियर एंड हैप्पियर। नहीं तो दो लोगों के बीच में क्लेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो तब क्या होता है, उसको जब सामने उसको देखते हैं, इंसान को जिसके साथ में झगड़ा हुआ, वो सामने अपन जब उसको देखते हैं, तब क्या होता है, अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? सो वी गेट डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होने से क्या होता है, अपना मूड भी खराब हो जाता है, और जो अपनी खुशी है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो भी चली जाती है। सो दैट टर्न्स इनटू सॉरो, राइट? वो दुखी हो जाता है मन अपना, अरे यार ये कहां से आ गया, कल इसके साथ में झगड़ा हुआ था, आज मेरे को उसकी शक्ल देखने को मिली है मेरे को, तो वी फील वेरी मच सैड, राइट? तो अच्छा रिलेशन रखेंगे तो विल ऑलवेज फील हैप्पी। तो जब भी हम बाहर निकलेंगे अपने घर से, तो कोई भी अपने को मिलेगा अपना जान पहचान वाला, तो अपन एक दूसरे को देख के स्माइल देंगे। तो व्हेन वी स्माइल ईच अदर, व्हेन वी ग्रीट ईच अदर, तो वी फील हैप्पी। सिमिलरली इन द फैमिली ऑल्सो भी ऐसा ही होता है। इन द फैमिली में भी हम लोग जब फैमिली वाले सब एक साथ बैठते हैं, तो फैमिली वाले भी एक दूसरे के चेहरे को देख के जब स्माइल करते हैं, तो वी फील हैप्पी, राइट? सो दैट इज पॉजिटिव साइन। ए पॉजिटिव रिलेशनशिप अपना होना चाहिए टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। Now research has shown that the greatest predictor of happiness is meaningful relationships. और रिसर्चर्स ने भी ये साबित कर दिया है कि सबसे ज्यादा जो खुशी है ना, सबसे ज्यादा खुशी इंसान को कब मिलती है, जब उसके रिलेशन अच्छे होते हैं, उसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। आपके पास में करोड़ों रुपए है, यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी, बट यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स, आपके पास में रिलेशनशिप नहीं है, तो यू विल बी द सैडेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। सबसे दुखी आप ही होंगे। पैसा है, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सब ऐशो आराम की चीजें हैं, लग्जरी है आपके पास में, राइट? फ्रीडम है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा रिलेशन नहीं है। व्हेन यू हैव नो गुड रिलेशंस, तो वो पैसा किस काम का, वो लग्जरी किस काम की, वी आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट, राइट? तो अपने को क्या चाहिए लाइफ के अंदर? गुड रिलेशनशिप्स चाहिए, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाहिए। जब मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आते हैं, तभी इंसान सबसे ज्यादा खुश रह सकता है, राइट? सो नाउ हु इज योर वर्ल्ड इज शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्राइविंग। अभी आपके जिंदगी में ऐसे कितने लोग जो जुड़े हुए हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको देख के आप खुश होते हो और वो दूसरे लोग आपको देख के खुश होते हैं? जस्ट थिंक इट ओवर, देन स्टार्ट हियर, लिसन विथ क्यूरियोसिटी। जब भी हम अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, तो सामने वाले को पूरा मौका देने का, बोलने का। लेट द अदर पर्सन टॉक, राइट? एंड यू बी द गुड लिसनर। अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, तो अच्छा रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए? यू शुड लिसन, लिसन, लिसन एंड लिसन वेरी केयरफुली, बराबर, एंड विदाउट इंटरप्टिंग द अदर पर्सन, राइट? सो दैट इज वन काइंड ऑफ साइन of a healthy relationship, right? So start practicing it. Then meanings, then meaning comes from serving a cause bigger than ourselves, serving others। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों के लिए जीते हैं क्या? आर वी लिविंग फॉर somebody else, राइट? तो अपने को अब ये देखना है कि मैं जो जी रहा हूं, अपने खुद के सपने साकार करने के लिए जी रहा हूं, आई एम लिविंग माई मीनिंगफुल लाइफ। लेकिन अब मेरे मीनिंगफुल लाइफ के अंदर और एक पर्पस जुड़ गया, और एक पर्पस ऐड हो गया। वो क्या है? टू मेक समबडी हैप्पी, राइट? मैं तो खुश रहूंगा, लेकिन मैं अपने साथ में दूसरों को भी खुश रखूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला मैं ही खुश रहूं इस दुनिया में, नहीं।
सिर्फ मैं अकेला खुश रहने वाला नहीं हूं, मैं दूसरों को भी खुश रखने वाला हूं। आई विल बी हैप्पी एंड आई विल मेक अदर्स ऑल्सो बी हैप्पी अलोंग विथ मी। तो हम सब जब खुश रहेंगे तब दैट इज द ट्रू मीनिंग of our life. That is the biggest cause. So when you understand your why, it's easier to take hurts and frustrations of life and turn them into pathways to meaning and life directions. So when you understand, जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तब सामने वाला अपने को समझने की कोशिश करता है। Now learn to understand why in your life. Why and why. तो जब हम ये why को समझ जाते हैं ना, why I should make relationship with anybody, राइट? मेरे सबके साथ में संबंध अच्छे क्यों होने चाहिए, मेरे सबके साथ में अच्छे रिलेशनशिप क्यों होने चाहिए, why, मेरी लाइफ मीनिंगफुल क्यों होनी चाहिए, why. So understand this why, right? Once you understand this why, so you have a clear path, your direction आपको मिल जाएगा क्लियर एकदम कि ये डायरेक्शन पे मुझे लाइफ अपनी जीनी है और इसी डायरेक्शन पे मेरे को खुशी मिलने वाली है। और सिर्फ ये खुशी मेरे अकेले की नहीं होगी, ये मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हैं ये खुशी उनकी भी होगी, राइट? अगर ये वाई को हम नहीं समझेंगे तो अपना अंदर में अपना जो फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाएगा और हम लोग दुखी होते रहेंगे एंड वी विल बी सैड ऑल द टाइम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाई तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, क्लियर पाथ मिल जाता है आपको टू वॉक थ्रू एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी विथ अदर्स ऑल्सो। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रीजन फॉर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? व्हाई डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? फाइंड आउट। सो स्टार्ट हियर, क्रिएट योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। यानी कि अभी अपने को क्या करना है, अपने लाइफ का एक पर्पस, एक मिशन बनाना है कि मैं सुबह रोज जल्दी क्यों उठूं और मुझे को उठ के करना क्या है। डेली एक्टिविटी को भूल जाओ, डेली एक्टिविटी तो करना ही है अपने को। सुबह नींद से उठते हैं, सब कुछ जो कार्य करते हैं वो भी करते हैं, कंपनी में जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, सब एक्टिविटी करते हैं, बाद में सब काम रेगुलर जो रूटीन काम खत्म करके भी शाम को घर पे आते हैं। उसके अलावा अपने को क्या करना है, राइट? उसके अलावा भी अपने लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, राइट? और वो है अपना मिशन। वो क्या मिशन है, वो क्या करना है अपने को, राइट? तो अपने लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से जीना, खुशी से जीना और दूसरों के लाइफ में भी खुशी लाना। तो मैं सुबह जब उठूंगा तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं उठूंगा, मैं औरों के लिए भी उठूंगा। मैं सिर्फ अपनी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरों के लाइफ को भी मीनिंगफुल बनाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करूंगा, मैं दूसरों को भी एंजॉय कराऊंगा। मैं सिर्फ खुश नहीं रहूंगा, मैं औरों को भी खुश रखूंगा। See, this is the meaning, this is the purpose why we get up early in the morning, right? So अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है। गिफ्ट्स प्लस पैशन प्लस वैल्यूज इज इक्वल टू योर लाइफ इज कॉलिंग, राइट? देन वी हैव मेड आवर मिशन स्टेटमेंट फॉर 2020। अभी हमने अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाया है कि हम सुबह क्यों जल्दी उठते हैं। व्हाई? विल टू विन, gets up early in the morning, why we get up early in the morning, हमारा क्या मिशन है? So our mission is to become the recognized leader in its target market for providing trainings and service tailored to each individual and organizational needs and expectations। अब हमारा जो काम क्या है, हमने जो मिशन बनाया है अभी 2020 का, ये मिशन बनाया है कि लोगों की जरूरत क्या है, what they want in as a individual, लोगों को क्या चाहिए, एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन वालों की जरूरत क्या है। सबकी जरूरत को समझना और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना उनको, उनके फायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल एंड फॉर द बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उनका जो एक्सपेक्टेशन है, एंड वी हैव टू फुलफिल दोस एक्सपेक्टेशंस, राइट? वी विल बी वर्किंग एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर देम, फॉर ऑल, चाहे इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड, देन we have to provide the solution according to your need, right? जो आपका एक्सपेक्टेशन है हमसे, वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना। we have to make you happy, right? आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या आपका कोई स्किल सीखना है तो हमारा काम है आपको वो स्किल सिखाना, right? It is for your betterment. So this is what the mission we have made for 2020, our big idea. We have come up with a unique idea कि अभी हमको जो सुबह उठना है, अपने लिए तो हम लोग उठना ही है अपने को, लेकिन साथ साथ में हमको दूसरों के लिए भी उठना है, राइट? अभी सुबह उठने का मतलब है नींद से उठता हम उठ ही जाते हैं। नाउ वी हैव टू वेक अप,
वेकअप फ्रॉम इनसाइड, राइट? आंख तो खुली रहती है बट अंदर बंद है, इनसाइड इज स्लीपिंग। सो इनसाइड वी हैव टू ओपन द माइंड, माइंड को खुला रखना है अभी अपने को, राइट? सो वी हैव टू ओपन द माइंड्स, वो गेट खोल देना माइंड का अभी अपने को। देन अचीवमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट्स, देन आवर ब्रेन्स like to feel competent in something that's important to us. Achievement is mastering a skill, accomplishing a valuable goal, or succeeding in some competitive event. तो अपना जो ये ब्रेन है ना, इट फील्स वेरी मच कॉम्पिटेंट, यानी कि उसके अंदर एक फीलिंग है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि यस आई कैन डू इट, समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट टू अस, यानी कि जो मेरे लिए जरूरी है करना वो मैं कर सकता हूँ। ये फीलिंग अपने ब्रेन को हमने ट्यून करके रखा हुआ है, राइट? जो जरूरी है, जो अपने लिए जरूरी है वो अपने को करना है। आई एम कॉम्पिटेंट इन डूइंग what is important for us, right? Then achievement is what? Achievement is mastering a skill, यानी कि अब मेरे को किसी चीज को अचीव करना है। अचीव करने के लिए पहला मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्किल सीखना पड़ेगा। I have to become the master of that skill. Once I become the master of the skill, then I implement those skills and achieve it, right? तो achievement is mastering the skills. तो सबसे पहला कोई भी चीज के अंदर अपने को कंपिटेंट होना है, तो कंपिटेंट होने के लिए पहला तो अपने को वो कंपिटेंसी हासिल करनी है, राइट? सो यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन अकम्प्लिशिंग अ वैल्यूएबल गोल्स, राइट? हमने सोचा कि ये काम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, मेरे को ये करना चाहिए, तो मैंने उसके लिए स्किल सीखा। स्किल सीखने के बाद में मैंने क्या किया? उसको इंप्लीमेंट किया। सो नाउ आई हैव अचीव्ड माय वैल्यूएबल गोल और सक्सीडिंग इन सम कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, राइट? देन नाउ क्वेश्चन इज what is a micro goal you can make around your flow activity? अभी आपका क्या माइक्रो गोल्स है? माइक्रो गोल्स यानी कि आज का, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। आज का आपका क्या गोल है? माइक्रो गोल्स। वी हैव टू मेक स्मॉल गोल्स एंड दो स्मॉल गोल्स विल टेक यू टू योर बिग गोल्स। जो स्मॉल गोल्स का जो अचीवमेंट है अपना, डेली अचीवमेंट्स, राइट? एंड डेली अकम्प्लिशमेंट्स, डेली अचीवमेंट्स एंड अकम्प्लिशमेंट, छोटे छोटे गोल्स के वन डे दैट गोल, स्मॉल गोल्स विल बिकम अ बिग गोल्स। तो आप देखेंगे कि आपका एक बड़ा गोल अचीव हो गया आफ्टर सम टाइम, राइट? तो यू हैव अचीव्ड समथिंग बिग बाय अचीविंग स्मॉल गोल्स एवरी डे। सो व्हाट आर योर माइक्रो गोल्स, right? So you have to think and write it down. What would have to change in order to have increased flow 2 to 3 times each week? अब मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरा फ्लो है, यानी कि फटाफट काम करने का, यानी कि फटाफट अपने गोल्स को अचीव करने का, ऐसा क्या मैं कर सकता हूं, ऐसा क्या चेंज कर सकता हूं, राइट? नाउ जैसा कि अपनी हैबिट है, तो मेरी हैबिट क्या है? जस्ट लुक एट योर हैबिट, कि मेरा हैबिट क्या है, मेरा तरीका कैसा है काम करने का, मेरा फ्लो कैसा है काम करने का। जस्ट लुक एट योर फ्लो ऑफ योर वर्क, व्हाट आर योर हैबिट्स। जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो इंप्लीमेंट करने में आप कितना टाइम लगाते हो, अभी करते हो या बाद में करते हो या प्रोक्रास्टिनेट करते हो, व्हाट आर योर डूइंग्स। तो लुक एट योर हैबिट्स, राइट? कोई कोई लोग लेजी होते हैं, लेजी लोग क्या करते हैं? प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चलो कल करता हूं, चलो कल करता हूं। सो वी विल नॉट बी एबल टू रीच टू अवर गोल्स, राइट? सो चेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्लो, राइट? अपने जो है हैबिट्स को चेंज करना। पॉजिटिव एटीट्यूड तो डेवलप कर दिया हमने, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर दिया, तो अब चेंजेस किसके अंदर लाना है? अपने हैबिट्स के अंदर, टू अकम्प्लिश द गोल्स। डेली के गोल्स को अचीव करना, डेली टारगेट अचीव करना, डेली माइक्रो गोल्स को अचीव करना डेली, सो दैट वी कैन अचीव बिग गोल्स। सो स्टार्ट हियर, रिकॉग्नाइज योर माइक्रो गोल्स, राइट? राइट डाउन कि मेरा आज का क्या काम है, आज मेरे को क्या गोल अचीव करना है। एंड इफ यू अचीव योर डेली अचीवमेंट्स, जो डेली अचीवमेंट्स है, जो डेली गोल्स आप अचीव करते जाओगे, सो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा? भविष्य में यू विल बी अचीविंग अ बिग गोल्स, कोई बड़ा चीज अकम्प्लिशमेंट करोगे, राइट? एक बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी, क्योंकि आपने क्या किया? रोज डेली छोटी छोटी कामयाबी को हासिल किया। जब छोटी छोटी कामयाबी को हासिल किया तो एक दिन क्या हो गया? बड़ी कामयाबी आपके हाथ लग गई। सिंपल फंडा है लाइफ का। इट इज अ मीनिंगफुल लाइफ। नाउ अनप्लीजिंग परमा, like go with what moves you, right? Go with what moves with you. जैसा चलता है उस फ्लो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ऐड करते जाओ। मूव ऑन, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है। चाहे छोटा सा काम हो, ऐड करो। छोटा काम भी आप कभी कभी वो अपने को बड़ी सक्सेस दे देता है, राइट? सो गो विथ व्हाट मूव्स यू,
जो आपको पुश करता है, जो आपको इंटरेस्ट करता है, काम करते जाओ, करते जाओ। प्रैक्टिस डेली, डेली प्रैक्टिस करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, माइक्रो गोल्स बनाना, डेली उसको अकम्प्लिश करना, राइट। अच्छे रिलेशनशिप बनाना, डेली प्रैक्टिस दिस प्रेमा। देन स्मॉल माइक्रो मूवमेंट्स लीड टू बिग चेंजेस। छोटे छोटे, जैसे हमने बताया, छोटे छोटे जो माइक्रो गोल्स है वो आपको जो है एक बड़ी कामयाबी दे देते हैं। डू व्हाट यू से यू आर गोइंग टू डू। यानी कि बहुत लोग क्या होते हैं, बोल बच्चन होते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फेकम फाक करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, देख लेना 4 साल में मैं कहां पहुंच जाऊंगा, देख देख लेना, जिस जो उसने 10 साल में किया वो मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। बोल बच्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ बोल बच्चन। बोल बच्चन नहीं देना है अपने को जो बोलना है वो करके दिखाना है। डू व्हाट यू से यू आर गोइंग टू डू, राइट। रियलिस्टिक जिंदगी में जीना है, लाइक ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, राइट। लोग ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, फेकम फाक बहुत करते हैं। ऐसा फेकम फाक नहीं करने का, बोल बच्चन नहीं करने का, अपने को वही बोलने का जो हम कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है करना, वही बोलो कि यस आई कैन डू दिस, राइट। तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो हम कर सकते हैं उसको ही अपने को बोलना है, और उसी को करके दिखाना भी है अपने को, सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाना है अपने को, राइट। देन एक्सपेरिमेंट एंड गेट क्यूरियस। डेली एक्सपेरिमेंट्स करो, डेली रूटीन जो अपना चलता है ना, रूटीन वर्क, उस रूटीन वर्क के अंदर नया नया चीज ऐड करने को बोला कि नया नया कुछ ना कुछ ऐड करते जाओ। तो जो नया ऐड करेंगे ना वो क्या रहेगा, वो अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट है। एंड दैट गेट क्यूरियस, अरे क्या होगा, अरे मजा आएगा यार, मजा आएगा, चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने अंदर, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि ये मैं करूंगा तो क्या होएगा, राइट। रिजल्ट जो भी होएगा, रिजल्ट जो भी होगा, राइट, पास या फेल, नो प्रॉब्लम। पास हो गए तो अच्छा है, फेल हो गए तो भी अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिला, देन वी कैन ऑल्टर दैट आइडिया। फेल हो गए तो नो प्रॉब्लम है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप व्हेन यू फेल, ऑल्टर योर आइडियाज, राइट। तो गेट क्यूरियोसिटी, एकदम क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट अपना बढ़ना चाहिए कि यार ये करूंगा तो मजा आएगा, चल चल करते करते, चल ये काम को करते अपने, मजा आएगा बहुत। देन फाइंड अ प्रेमा पार्टनर, यानी कि अपने को अब क्या करना है, अपने को अपने जैसे सोच वाले लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाना। अभी पहला तो सबसे पहला कोई एक अच्छा पार्टनर ढूंढो अपने लिए, फाइंड आउट जो आपका वेवलेंथ के साथ में मैच करता हो, राइट। आपका आपकी जो सोच है और सामने वाले की सोच जो है ना वो मिलती जुलती हो, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मिलती जुलती सोच हो, राइट। वो मैं चाहता हूं कि मैं खुश रहूं, अभी सामने वाला कोई है पार्टनर आपको मिल गया जो चाहता है कि मैं भी खुश रहूं, तो अब हम दोनों को क्या करना है, पार्टनरशिप करना है। ऐसे लोगों को जोड़ो जो खुश रहना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो सबसे अच्छी बात क्या है, तो ये पार्टनर आपको कहां मिलेगा, सबसे पहले आपके घर के अंदर। तो मेक योर फैमिली मेंबर्स योर पार्टनर्स, राइट, इन प्रेमा। देन वांट टू ड्वेल डीपर, यानी कि उस प्रेमा के ऊपर काम करना, ये परमा के ऊपर अपने को काम करना सबको मिलके। यानी कि सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, अपने फैमिली से, बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो घर से ही शुरुआत करो, अपना पार्टनर्स घर के अंदर ही बनाओ, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीबी, बच्चे, उनको पार्टनर बनाओ अपना। वो सबका वेवलेंथ जो है ना, थॉट प्रोसेस एक जैसा होना चाहिए। जब सबकी सोच एक जैसी होगी फैमिली के अंदर, तो फैमिली का ग्रोथ बहुत फास्ट होएगा, बहुत फास्ट ग्रोथ हो जाएगा। तो डेवलप करो उसको, गो डीपर इन इट। देन ज्वाइन योर अनलिशिंग वेलबींग प्रैक्टिस ग्रुप। ऐसा क्या करो कि अपना एक ग्रुप बन जाए। पहला फैमिली मेंबर्स आपके आ गए, फैमिली मेंबर्स को ऐड किया, फिर रिलेटिव्स को ऐड किया, फिर फ्रेंड सर्कल्स को ऐड किया। ऐसे लोगों को जोड़ते जाओ अपने ग्रुप के अंदर, ऐसे पॉजिटिव ग्रुप्स बनाओ। और जितना अच्छा पॉजिटिव बड़ा ग्रुप बनेगा आपका, तो अब अपने को क्या होगा, वी विल एक्सचेंज द गुड आइडियाज अमंग अस। एक दूसरे को हम लोग इंस्पिरेशन देते रहेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, हम एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को हम लोग जो है इंस्पिरेशन देंगे, तो अपना जो पॉजिटिविटी एंड एटीट्यूड वो मेंटेन रहेगा। तो पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगा तो अपना जो लाइफ है, तो लाइफ के अंदर वो खुशी जो है, हैप्पीनेस है, वो भी मेंटेन रहेगी, राइट। अपना हैप्पीनेस कब मेंटेन रहती है, जब पॉजिटिव थॉट आता है, तब जब पॉजिटिव बातें होती है, तब जस्ट आप जब ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करो आप खुश कब होते हो, और आप ऑब्जर्व करो कि आप दुखी कब होते हो। और मैं बता देता हूं आपको कि जब भी कोई अच्छी बातें होती है ना, अच्छा शेयरिंग होता है, अच्छी बातें होती है, पॉजिटिव बातें होती है, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील हैप्पी, राइट। तो इवन जो थॉट प्रोसेस भी आपके पास में पॉजिटिव आता है तो यू फील हैप्पी, नोट इट डाउन। जब आप कोई निगेटिव बातें करते हो,
दुख भरी बातें करते हो, या कोई किसी की गिला शिकवा करते हो, किसी क्रिटिसिज्म करते हो, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल इन द नेगेटिव वे, तो वो जो माहौल है वो भी दुखी हो जाता है, आप भी अंदर से दुखी हो जाते हो, राइट? कि वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, दैट इज मेकिंग यू सैड, राइट? सो पॉजिटिविटी मेक्स यू हैप्पी एंड नेगेटिविटी मेक्स यू सैड. सो बी पॉजिटिव एंड मेक द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. तो ऐसा ग्रुप बनाना है और उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करते रहना है अपने को. इसका PERMA, परमा, इसका प्रैक्टिस करते रहने का सबके साथ में. सो दिस इज फॉर योर मीनिंगफुल लिविंग. मजा आएगा एकदम. जस्ट डू इट. देन सो देयर आर 7 days ऑफ वेलबींग. 7 दिन है, हम 7 के 7 दिन इसको यूज कर सकते हैं. एवरी डे इज अ हैप्पीएस्ट डे फॉर अस, right? Then supportive well-being seekers ready to dig deeper, practice daily and thrive. तो सपोर्ट करो एक दूसरे को, राइट? अभी जैसा हमने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में क्या करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है. कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई दुखी हो जाएगा ड्यू टू सम सिचुएशन या ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, तो मन दुखी भी हो जाता है अपना, अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने सिचुएशंस को लेके, अपने जॉब का टेंशन लेके. तो बहुत सारे टेंशन होते हैं लोगों को अंदर, राइट? फैमिली का भी टेंशन होता है, बहुत सारे टेंशन हम लोग लेते हैं. तो जो ग्रुप में किसी को टेंशन है, कोई इंसान परेशान है, कोई दुखी है, तो अपने को क्या करना है, उसको सपोर्ट करना, राइट? तो ये ग्रुप का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अपने को एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा. वी विल हैव अ सपोर्ट ऑफ ईच अदर. जो दुखी होगा उसको खुश करना, राइट? तो उसको भी खुश करना. प्रैक्टिस करो इस चीजों को डेली. सो डोंट आस्क व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. डोंट आस्क व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. आस्क व्हाट मेक्स यू कम अलाइव एंड गो डू दैट. Because what the world needs is people who have come alive. Don't ask what the world needs. वर्ल्ड को, दुनिया को क्या चाहिए वो मत पूछो. What makes you come alive, आपको क्या जिंदा रखता है, आपको क्या खुश रखता है, उसको आपको क्या करना है, go and do that. वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन आपकी खुशी से दूसरों को भी खुशी मिलनी चाहिए. किसी को दुखी करके खुश नहीं होना है, किसी को दुख देख के खुश नहीं होना है. अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा लाइवली काम करना है जिससे अपने को भी खुशी हो और अपने काम से दूसरे लोगों को भी खुशी होनी चाहिए. बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स इज पीपल. दुनिया में लोग चाहिए, रिलेशन चाहिए ना अपने को. वी रिक्वायर पीपल इन अवर लाइफ हु हैव कम अलाइव. एवरीबडी रिक्वायर्स अ लाइफ, अलाइव लाइफ, यानी कि एक जिंदा रहना चाहते हैं लोग और खुश रहना चाहते हैं लोग. और ये खुशी कौन दे सकता है, हम एक दूसरे को दे सकते हैं. मैं आपको खुश रख सकता हूं, आप मुझे खुश रख सकते हैं. इसी दुनिया में हमको रहना है, लोगों के साथ ही रहना है. तो हमको खुश रहना है. वी हैव टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स आल्सो फील हैप्पी. From well-being to wellness. So we were talking about well-being. Now well-being to wellness. Now wellness is now on depend on our health. अभी हेल्थ अच्छा होगा ना, जब हेल्थ अच्छा होगा तभी अपना वेलबींग अच्छा होगा, राइट? सो हेल्थ एंड वेलनेस, बेल रिंगर्स. अभी घंटी बजाओ अपने दिमाग की कि व्हाट आर द 10 टॉप 10 कॉजेस ऑफ डेथ इन इंडिया फॉर पीपल फॉर ऑल एजेस. अब कॉजेस क्या है डेथ के, लोग जाते क्यों है, राइट? सो थिंक अबाउट इट. टॉक अबाउट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, सबके साथ में आप बातचीत करके देखो कि भाई क्या कॉज है, भाई दुनिया में लोग मरते क्यों है, क्या रीजन है, राइट? फॉर व्हाट रीजन पीपल आर डाइंग, राइट? सो देयर आर 10 कॉजेस. हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक से मर जाते हैं लोग, राइट? कैंसर से लोग मरते हैं, लंग्स डिजीज से लोग मरते हैं, स्ट्रोक आ जाता है उससे लोग मरते हैं, एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, देन अल्जाइमर्स से लोग मरते हैं. अ प्रोग्रेसिव डिजीज दैट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस. लोगों की याददाश्त भी निकल जाती है, दिमाग में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. डायबिटीज से लोग मर जाते हैं, किडनी फेलियर से लोग मर जाते हैं, देन इन्फ्लुएंजा से लोग मर जाते हैं. इट इज वन काइंड ऑफ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस. सांस लेने में जो तकलीफ आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर. देन न्यूमोनिया, इसके अंदर जो लंग्स इन्फ्लेमेशन होता है कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं. तो दिस आर द फ्यू 10 कॉजेस हमने आइडेंटिफाई किया ऑफ डेथ. बहुत सारे कॉजेस और भी हो सकते हैं इसके अंदर. तो दिस इज जो हमने आइडेंटिफाई किया वो हमने आपके साथ में शेयर किया. थिंक अबाउट इट. देन लोग सुसाइड भी करते हैं, राइट? सुसाइडल डेथ भी होते हैं लोग, राइट? टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से,
राइट। तो अभी रिसेंटली अपना एक फिल्म एक्टर का भी आपने पढ़ा होगा, न्यूज के अंदर रिसेंटली हुआ, राइट। सो wellness is about what? So how would you define health? Is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease, huh? Just ध्यान से सुनना, how would you define health? Is a state of complete physical, mental and social well-being, यानी कि अच्छे relationships and not merely the absence of disease. अभी अब मेरे पास में कोई डिजीज नहीं है, आई एम फाइन एंड फिट, मेरा बॉडी एकदम फिट है, कोई कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरा अगर सोशल वेलबींग अच्छा नहीं है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा, राइट। सो इन अदर वर्ड्स, जस्ट बिकॉज यू फील ओके डजंट मीन यू आर ओके। अगर आपको लगता है अरे मेरे को क्या है, आई एम तो तंदुरुस्त, आई एम फिट एंड फाइन, इट डजंट मीन यू आर फिट एंड फाइन, इट डजंट मीन दैट। इफ यू फील ओके डजंट मीन दैट यू आर ओके। हाउ वुड यू डिफाइन वेलनेस? नाउ वेलनेस is the interactive process of becoming aware of and practicing healthy choices to create a more successful and balanced life, right? So now wellness is the interactive process. पूरा जो प्रोसेस है ना इंटरएक्टिव यानी कि एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। अपना फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सोशल भी है, रिलेशनशिप भी, बहुत सारी चीजें अपने को चाहिए इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। तो बी अवेयर ऑफ एंड प्रैक्टिसिंग हेल्दी चॉइसेस यानी कि अपने को अच्छा यानी कि पॉजिटिव चीजों को चूज करना। एवरीबडी हैज गॉट टू चॉइसेस इन लाइफ, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, सो ऑलवेज चूज द पॉजिटिव साइड। अपना जो चॉइस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, टू क्रिएट मोर सक्सेसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। तो प्रैक्टिस हेल्दी चॉइसेस यानी कि अपने को जो सिलेक्ट करना है लाइफ से अपने को दो चीज मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक नेगेटिविटी मिलती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस नाउ व्हाट टू चूज। मेरे को क्या क्या चाहिए, तो ऑलवेज चूज पॉजिटिविटी, राइट। सो पॉजिटिविटी जब हम चूज करते हैं तो वी बिकम मोर एंड मोर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। सो यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बिकम वेल बिफोर यू आर वेल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, now it is time for you to understand how to become well before you are well. So there is a circle of wellness, balance. ये बैलेंस है पूरा अपना, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये पूरा बैलेंस है। अभी बॉडी का अगर हम देखेंगे, जो फिजिकल बॉडी है अपनी, अब उसके अंदर अपने को किस किस चीजों का ध्यान रखना है, राइट। सो व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड? आवर होम, आवर सेफ्टी, मनी, हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड अपीयरेंस। और माइंड यानी कि मेंटल, माइंड के अंदर है अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अपने को गोल्स, अपने जो लाइफ के जो गोल्स बनाए हैं उनको अचीव करना, गोल्स। देन एजुकेशन, सेल्फ एस्टीम अपना होना चाहिए। देन इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, वैल्यूज एंड हैबिट्स, करियर एंड बिजनेस, ये सब अपने दिमाग में घूमते रहती है मेंटल चीजें। देन स्पिरिचुअल, दैट इज योर इनर सोल, आपकी जो अंदर अंतरात्मा है, जिसको हम लोग अंतरात्मा बोलते हैं, सोल, राइट। तो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइट। देन देयर शुड बी पर्पस इन आवर लाइफ। देन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, जो हमने सोसाइटी से लिया वो सोसाइटी को वापस भी तो देना है अपने को, तो गिविंग बैक की हैबिट भी डालनी है अपने को। नाउ सेल्फ डिस्कवरी, इनलाइटनमेंट, देन कॉन्शियसनेस, देन मिरेकल्स। तो मिरेकल्स डज हैपन इन आवर लाइफ, मिरेकल्स होते ही है। once you start believing in God, miracles happens. Now when we say giving back, that means what we are doing, we have to be thankful for whatever the God has given to us. ऊपर वाले ने जो भी दिया, we have to be thankful, right? So we are giving him back, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं हम लोग उसको, हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस एवरीथिंग, मीनिंगफुल लाइफ दिया हमने, हमको एनर्जी दिया, फुल बॉडी दिया, एक अच्छी सोल दी, एक अच्छी आत्मा दी हमारे शरीर के अंदर, राइट, पर्पस दिया, सब कुछ दिया है अपने को। सो मिरेकल्स डू हैपन। देन इमोशनली में क्या होता है, अपनी फीलिंग्स कम फ्रॉम आवर हार्ट, राइट। फीलिंग्स अपने को किसकी आती है? लव फॉर एवरीवन, सबके 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 दिल में, सबके लिए अपने दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। वी शुड लव एवरीवन, चाहे एनिमल भी हो, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी हो, सबके साथ में मोहब्बत अपने को करनी है। वी हैव टू लव एवरीबॉडी, राइट, इंक्लूडिंग नेचर एंड गॉड आल्सो। सो योर फैमिली, योर पैशन, identity, happiness, then social skills,
relationships. So we are emotionally connected to all these things, right? So this is called the circle of wellness balance, right? Then behaviors that promote wellness, जो अपने behaviors है वो क्या है? Being a smart consumer, right? So we are a consumer also for everybody in this market. Then exercise at least 3 times per week for 60 minutes. अपने को कुछ अच्छा एक्सरसाइज भी करना है अपने को, राइट? अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए, तो उसको एक्सरसाइज भी अपने को कंटिन्यू रखना है अपने को अपनी, ताकि हेल्थ अच्छी रहे अपनी. देन ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल द फूड्स ग्रुप्स, यानी कि अच्छा अच्छा खाना खाने का. फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स मतलब सब फ्रूट्स भी खाना है तो वेजिटेबल्स भी खाना है अपने को. ये सब ग्रुप है, पूरा खाने का ग्रुप है, यानी कि पल्स हो गया, राइस हो गया, दाल हो गई, राइट? तो एवरीथिंग, तो वो सब अच्छी चीजें, न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस चीजें खानी है, प्रोटीन वाले विटामिन वाली चीजें खानी है जो अपने शरीर को ताकत देती है, राइट? तो ईटिंग अ डाइट लो इन फैट, कैलोरी एंड सोडियम, तो ऐसा खाने को अपने को सिलेक्ट करना है जो अपना लो इन फैट हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जिसके अंदर, सोडियम कम हो जिसके अंदर. देन बिहेवियर्स दैट प्रमोट वेलनेस. नाउ लर्निंग टू कंट्रोल एंगर एंड एग्रेशंस. अपने सबसे पहला तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना इंसान का, वो है गुस्सा. गुस्सा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आजकल सबको, राइट? क्योंकि अपना लाइफ के अंदर जो है ना, बहुत हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपने लाइफ से हम लोग तंग आ चुके हैं, इसके लिए गुस्सा जल्दी आता है. तो हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं इमीडिएटली. किसी ने कुछ भी रिएक्ट किया या किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आ जाता है. तो कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर एग्रेशंस. देन हैविंग फन, बस अपने लिए कुछ टाइम निकालो. टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ टू प्ले एंड रिलैक्स. थोड़ा बच्चों के साथ खेल लिया, सांप सीढ़ी खेल लिया, लूडो खेल लिया, छोटी छोटी ऐसे गेम्स खेलो, चेस खेल लिया बच्चों के साथ में, बच्चों के खिलौने के साथ में, बच्चे के साथ बैठ के बच्चा बन गए हम लोग. फन, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ विथ योर किड्स. अवॉइड अल्कोहल, ड्रग्स एंड टोबैको, ये चीजों से दूर रहना है, राइट? देन बीइंग इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि अपने को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने को बनाना है. जैसा हमने बात किया था वेल बीइंग में कि अपने को एक ग्रुप बनाना है, एंड दैट ग्रुप बिकम, अपने को स्टार्ट कहां से करना है, अपने घर से. तो सराउंड बाय गुड रोल मॉडल्स, गुड पीपल, गुड सोशल लाइफ. तो वो अपने को ग्रुप बनाना है, पॉजिटिव लोगों का ग्रुप बनाना, सो दैट आवर इन्वायरमेंट इज वेरी मच पॉजिटिव. तो सबसे पहला शुरुआत घर से ही होती है अपने को. अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ वेलनेस क्या है? स्ट्रॉन्गर हार्ट, बॉडी एंड माइंड. ये तीनों चीजें अपनी स्ट्रांग हो गई, अपनी हार्ट भी, अपना बॉडी और अपना माइंड, मेंटल स्टेट भी अपना स्ट्रांग हो गया, अपना स्ट्रेस अपना लेवल कम हो गया अपना. देन बेटर एबल टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, या कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ जाती है, अनअवॉइडेबल है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो स्ट्रेस में नहीं जाना है. तो वी विल एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, राइट, कामली, ठंडे दिमाग से. देन इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, यानी कि अपने लाइफ से भी हम लोग कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं. अपना लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, राइट? सो अवर लाइफ बिकम्स मोर एंड मोर बेटर. अपनी जो लाइफ की जो क्वालिटी है, हम लोग आज किस क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं, तो एक बेटर क्वालिटी की लाइफ जीना है हमको. देन लोअर कोलेस्ट्रॉल, जब हम खुश रहते हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल भी अपना कम हो रहता है. खाने के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया तो भी कोलेस्ट्रॉल अपना कम हो गया. देन बेटर एंड मोर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, अपने नजरों में अपनी खुद की इज्जत अपनी बढ़ जाती है, राइट? तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट. व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, देन द अदर पर्सन विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. तो फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ, राइट? खुद का सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ. देन इजियर टू मीट न्यू पीपल एंड characteristics of a well-being wellness lifestyle. तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अपने अंदर जो क्वालिटीज जो अपने डेवलप होगी ना अच्छा वेलनेस से, तो अपना जो लाइफस्टाइल है, तो वी विल हैव अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि वी विल बी एबल टू सेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये तो मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है. तो वी विल हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सेंस ऑफ ओनरशिप, कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओनर कौन है, मैं हूं. सो आई एम द ओनर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो मेरे को मेरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरा अच्छा करियर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरा सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अच्छा रिलेशनशिप बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो भी मेरी है, मेरी. तो टू हैव अ गुड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी मेरी है. सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? देन एक्सपेक्टेशनल फिजिकल फिटनेस, अपना फिजिकल फिटनेस भी अपना ध्यान रखेंगे कि नहीं मेरे को फिजिकली फिट रहना है. पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि अपना आउटलुक भी एकदम पॉजिटिव इंप्रेसिव होना चाहिए. कोई इंसान अपने से मिले
तो खुश हो जाना चाहिए कि यार बहुत पॉजिटिव इंसान है। जब भी हम बात करें किसी के साथ तो लोगों को लगना चाहिए कि यार ये इंसान तो बहुत ही पॉजिटिव है एकदम। जॉय इन लाइफ, लाइफ के अंदर बहुत खुशियां होनी चाहिए। एंड ओपननेस टू न्यू डिस्कवरीज, ऑलवेज ओपन योर माइंड, कीप योर माइंड ओपन। अपने माइंड को क्लोज नहीं करना है। बहुत कुछ नॉलेज है अपने पास में, लेकिन और भी नॉलेज चाहिए अपने को, अपग्रेडेशन तो चाहिए टाइम टू टाइम। तो कीप योर माइंड ओपन फॉर न्यू डिस्कवरीज, फॉर न्यू लर्निंग्स एंड अबाउट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। तो नया नया चीजें सीखना है, और मीनिंग्स अपना क्या है, पर्पस क्या है अपने लाइफ का, वी हैव टू फुलफिल एवरी टाइम। देन कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में क्या क्या आता है? सोशल आ गया अपना, सब लोग आ गए अपने सोशल लाइफ। देन फिजिकल अपना आ गया, साइकोलॉजिकल आ गया, इंटेलेक्चुअल आ गया, इन्वायरमेंटल आ गया, स्पिरिचुअल आ गया। देन you can see the cycle also, full diagram also, कि social, physical, psychology, intellectual, environmental, spiritual, these are the components of our wellness। इस सबके ऊपर अपने को काम करना है, इन सबके ऊपर अपने को ध्यान देना है, बराबर। देन द सर्कल ऑफ वेलनेस में जैसा हमने बात किया, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल एंड फिनेंशियल, इन सब चीजों का अपने को ध्यान देना है अपने को, राइट। देन सोशल वेलनेस इज व्हाट? the ability to meet new people of all ages and interact with folks you may not know that well। the ability to meet new people, social wellness, यानी कि जब सोशल गैदरिंग्स वगैरह होती है तो जिन लोगों को हम जानते हैं ना, हम उन लोगों के साथ ही बात करते हैं, लेकिन अपने को उन लोगों से भी बात करनी चाहिए जिनको हम नहीं जानते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कोई हम लोग कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं, कोई मैरिज पार्टी में हम लोग जाते हैं, कोई फंक्शंस वगैरह अटेंड करने जाते हैं, वहां पे हमने को बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको हम जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हम नहीं जानते हैं, राइट। जिनको हम नहीं जानते हैं उनको जानने की कोशिश करो। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप्स, बिकम अ सोशलाइज, राइट। अपने लाइफ के अंदर सोशल रहना बहुत जरूरी है, राइट। सो गो एंड टॉक टू देम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, चाहे कोई भी एज का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, मेल है, फीमेल है, गो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टॉक टू देम, राइट। Then physical wellness, the ability to go through your day and still have enough energy to do other activities। फिजिकल फिटनेस यानी कि अपना बॉडी इतना फिट होना चाहिए कि मेरा जो एबिलिटी है कि मैं पूरा दिन भर काम करने के बाद भी शाम को मैं थकता नहीं हूं। शाम को मैं क्या करता हूं? शाम को मैं वो दूसरी एक्टिविटी करता हूं जो मेरी हॉबी है, जो मेरे इंटरेस्ट है, राइट। मैं दूसरी एक्टिविटीज के अंदर, चाहे सोशल में जाता हूं, या मंदिर में जाता हूं, या पूजा पाठ करता हूं, या कोई पार्टी में चला जाता हूं, कहीं पे भी जाता हूं मैं, या कोई एनजीओ ज्वाइन कर लेता हूं, कहीं पे जाके समाज सेवा का काम करता हूं, दिन भर अपना काम करता हूं, बाद में अदर एक्टिविटीज भी करता हूं, दूसरी एक्टिविटीज भी करता हूं, लोगों का भी भला करता हूं, दूसरों को जाके मदद भी करता हूं मैं। इतना एनर्जी लेवल है मेरे अंदर, पूरा दिन काम करने के बाद भी आई डोंट फील टायर्ड। मेरा एनर्जी लेवल हाई रहता है ऑल द टाइम। तो व्हेन एनर्जी लेवल हाई कब होगा? जब हम लोग फिजिकली फिट होंगे। बीइंग फिजिकली फिट विद अ स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड बॉडी, राइट, और साथ में मेंटली भी। देन साइकोलॉजिकल वेलनेस, अपना दिमाग से, राइट, एक्सेप्टिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, और उसको एक्सेप्ट करना। रियलिस्टिक होना चाहिए, बी रियलिस्टिक इन योर लाइफ, राइट। तो रियलिस्टिकली एंड बीइंग एबल टू इवेल्युएट योर लिमिटेशंस, अपने को मालूम होना चाहिए कि मेरा लिमिट्स क्या है, मेरी हद क्या है, कितने हद तक मैं क्या कर सकता हूं। वर्किंग थ्रू प्रॉब्लम्स या सेटिंग गोल्स, राइट। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसके अंदर मुझे काम करना है, कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, तो मेरी जो लिमिटेशंस कितनी है, राइट। कोई गोल सेट करना है तो उसके लिए मेरा क्या लिमिटेशन है, मैं कितना हद तक जाके उस गोल को अचीव कर सकता हूं। लोग अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं। अनरियलिस्टिक गोल जब बनता है ना, तो लोग उसको अचीव नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं? साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं, मेंटल वीक हो जाते हैं, वो लोग स्ट्रेस बढ़ जाता है ना उनका। फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अनरियलिस्टिक गोल बनाया। तो फिर जो मेक अ रियलिस्टिक गोल इन योर लाइफ, राइट। सो बी रियलिस्टिक इन योर लाइफ। जो आप कर सकते हो आप कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मान लो कि ये मैं नहीं कर सकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की खुद की एक कैपेसिटी होती है, एक नॉलेज होता है, एक एबिलिटी होती है, कुछ स्किल्स सेट होते हैं लोगों के पास में, कुछ क्षमताएं ऐसी होती है जो काम कर सकते हैं। लोग अपने क्षमता के हद तक ही काम कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो यू शुड नो योर लिमिट्स, आपके क्षमताओं की हद क्या है, आपके स्किल्स की हद क्या है, आपके नॉलेज की हद क्या है, बाउंड्री क्या है आपकी, यू शुड नो दैट, राइट। सो डोंट गो बियॉन्ड दैट बाउंड्रीज। उस हद पार से जाएंगे तो वी विल बिकम सैड। तो जब आप अपने लिमिटेशन के अंदर ही काम करेंगे तो अच्छा खुश रहेंगे हम लोग। देन इन इंटेलेक्चुअल वेलनेस,
creative and stimulating mental activities using able resources to expand knowledge and skills। अभी अपने को क्या, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है, इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नया नया करना को सोचने का, डेली डेली एक्टिविटीज के अंदर या अपना डेली कुछ हॉबीज के अंदर या कुछ नया, एवरीथिंग नया, अपने रूटीन्स को छोड़ के भी कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव, यू कैन डू इट। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, नया नॉलेज, सो एक्सपांड योर नॉलेज, एक्सपांड योर स्किल्स। कुछ काम करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है अपने को, राइट? तो वो स्किल को डेवलप करना, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में सीखना, स्किल को सीखो, नया नॉलेज लो, अपने आप को अपग्रेड करना टाइम टू टाइम, राइट? देन एनवायरमेंटल वेलनेस, ability to care for the environment, knowing its resources and how to take care of it। Now we should be have a ability to care about the environment, यानी कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, अभी वातावरण बहुत सारे हो गए, अपने घर का भी हो गया, अपने कंपनी का भी हो गया, अभी बाहर नेचर का भी हम बात करें तो बाहर नेचर का भी हो गया एनवायरमेंट, उसको भी हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। तो बाहर का एनवायरमेंट भी अपना अच्छा होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, सब जगह पेड़ पौधे लगा देने का, प्लांट अ ट्री, प्लांट अ ट्री। एक ऐसा करो कि महीने में एक बार एक पेड़ बाहर लगाने का रोड पे, महीने में एक बार बस, राइट? तो आपके साल में कितने पेड़ हो गए, 12 पेड़ हो गए आपके ने। तो इस तरह से अगर सब इंसान महीने में एक बार एक पेड़ लगाएंगे तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे, तो इन्वायरमेंट भी अपना अच्छा हो जाएगा, बाहर का ग्रीनरी हो जाएगा, अपना जो कुदरत है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी अपनी, राइट? बिकॉज दैट इज नेचर इज गोइंग टू हेल्प अस, राइट? बिकॉज ऑफ गुड नेचर वी कैन एंजॉय अवर लाइफ, राइट? तो उसका भी इन्वायरमेंट अपना पॉजिटिव होना चाहिए, अपने घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां हम काम करते हैं वो भी इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इवन जो अपना नेचर है बाहर वो भी अपना पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए सब जगह पे। तो पेड़ लगाने को भूलना मत, एवरी मंथ एक पेड़ लगाने का, राइट? बार, राइट? देन स्पिरिचुअल वेलनेस, एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, आस्किंग हु एम आई। शांति से बैठो एक जगह पे, एक कोना पकड़ के बैठो, आंख बंद करके अपने आप को पूछो हु एम आई, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, मेरा मतलब क्या है जिंदगी का, मेरा मीनिंग क्या है, मेरा पर्पस क्या है मेरा लाइफ का, मैं क्यों जी रहा हूं, राइट? सो गेट स्पिरिचुअली कनेक्टेड, यू गेट द आंसर्स वंस यू गेट कनेक्टेड बाय हार्ट। एकदम सीरियसली अगर आप बैठेंगे ना तो यू ऑटोमेटिकली, सो इंट्यूशन कम्स टू यू, द रिप्लाई कम्स टू यू, यू विल कम टू नो हु आर यू, राइट? एक्चुअल में आप क्या हो। सो व्हाई डू आई एग्जिट, मेरा क्या मतलब है इस जिंदगी में, मेरा मतलब क्या है जिंदा रहने का, इस धरती पे मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है तो क्यों भेजा है, व्हाई डू आई एग्जिट इन दिस वर्ल्ड, राइट? आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। देन एप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ योर सराउंडिंग्स, एप्रिशिएट एवरीथिंग, हर चीज को एप्रिशिएट करना। लोगों की आदत होती है हर एक चीज के अंदर नुक्स निकालना, तो लोगों के अंदर लुक्स मत निकालो, लोगों के अंदर अपने को पॉजिटिव चीजें निकालो, उनके गुणों को देखो, अवगुणों को मत देखो। एप्रिशिएट एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर एप्रिशिएट करो। आपका घर अच्छा है, आपकी बीवी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, राइट? आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके रिलेटिव्स अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपके कलीग अच्छे हैं, आपके सीनियर्स अच्छे हैं, आपके जूनियर्स अच्छे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, आपका नेचर अच्छा है, आपका जो गॉड है ऊपर जिसको भी आप मानते हो वो गॉड भी बहुत अच्छा है। सो एवरीबडी इज गुड। तो एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग में जो भी है, अपना सोफा है वो भी अच्छा है, अपना टीवी है वो भी अच्छा है, अपने घर में जो भी चीजें हैं सब अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड, माई बेड इज गुड, माई वार्डरोब इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, यू नो, आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, मेरे को सब अच्छी चीजें मिली है, तो बी थैंकफुल टू गॉड, एप्रिशिएट इट, राइट? एंड देन यू सी व्हाट इज हैपनिंग, अपने मन के अंदर जो खुशी है ना वो डबल हो जाती है, राइट? यू गेट द पावर, यू नो, यू हैव द पावर। देन वेलबींग टू वेलनेस सर्कल, एक पूरा सर्कल अभी हम तैयार करेंगे, फ्रॉम वेलबींग टू वेलनेस। वेलबींग की हमने बात की थी, टू बिकम अ वेलबींग, अ मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीना चाहिए, और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए अपने को क्या क्या वेलनेस रखना चाहिए, अपने बॉडी का, मेंटल का, इमोशनल कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो दैट इज यू। देन व्हाट यू हैव टू डू, योर ऑक्यूपेशनल वेलनेस, योर सोशल वेलनेस, योर जो बैड हैबिट्स है, अल्कोहल, टोबैको, उससे दूर रहना, ड्रग्स से दूर रहना, बी अवेयर अबाउट दैट, उससे, उन खराब चीजों से, निगेटिविटी से दूर रहना, राइट? चाहे खाने पीने की चीजें हो या थॉट प्रोसेस की निगेटिविटी हो, उनको कट आउट करना, अपने जिंदगी से बाहर निकालो निगेटिव चीजों को, एंड एक्सेप्ट ऑल द चीजें, पॉजिटिव चीजों को लेना शुरू करना चालू कर दो। देन इमोशनल वेलनेस, अपना कल्चरल स्पिरिचुअल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, देन फिजिकल वेलनेस,
right? So this is the complete circle of our well-being to wellness. अगर इसको हम लोग ने अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, then we will have a wonderful life in our, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का. You will have a meaningful life and the happiest life. लोगों को क्या चाहिए? खुश रहना चाहिए, और खुशी आपके हाथ में ही है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है. आपकी खुशी आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है. हम ही खुद ही अपने आप को दुखी करते हैं और हम ही खुद ही अपने आप को खुश करते हैं. अपने माइंड में निगेटिव थॉट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं. अपने माइंड में कोई अच्छा थॉट आता है, पॉजिटिव थॉट आता है, तो वी स्माइल, वी बिकम हैप्पी. सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, राइट? ये पूरा सर्कल है, जो लाइफ का पूरा सर्कल है, दैट इज इन योर हैंड. हाउ यू टेक इट, हाउ यू एक्सेप्ट इट, राइट, इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. अभी आपके सामने दो ही चॉइस है कि इस सर्कल को आप किस तरह से यूज करेंगे, पॉजिटिवली यूज करेंगे या निगेटिवली यूज करेंगे. इफ अगर आप इस सर्कल को एक पॉजिटिव तरीके से सोच के उसको यूज करेंगे अपने लाइफ में, तो यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन, अ हैप्पीएस्ट पर्सन. आप खुश रहेंगे तो आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, राइट? तो आपका समाज भी खुश रहेगा, आपके कलीग्स भी खुश रहेंगे, आपके कंपनी वाले भी खुश रहेंगे, सीनियर जूनियर सब खुश रहेंगे. सब आपके चेहरे पे स्माइल देख के आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं ना, वो भी खुश हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू. क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है, पॉजिटिव इंसान होता है, उसको देख के दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं. सो स्टार्ट अट्रैक्टिंग, राइट? वो पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होती है लोगों की, राइट? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अबाउट वेलबींग टू वेलनेस सर्कल, राइट? सो फिजिकली इफ यू सी, सर्कल के अंदर ही अपने देखते हैं, तो अवर फिजिकल बॉडी नीड्स फॉर मूवमेंट, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, राइट? वी आर समिंग अप द थिंग्स. देन इमोशनल इज psychological well-being, our ability to manage the challenges of life and feel fulfillment. Then financially, our degree of contentment with our financial resources, sense of security. Then social, our sense of belonging, connection and support within our relationship circles. Then environmental, backdrop of our lives, home life, workplace हो गया, community हो गया, world हो गया, nature हो गया, etc etc. Then intellectual, our creative outlets, ability to take on challenges that expand our understanding, knowledge and skills, अपने skills को upgrade करना, knowledge को upgrade करना. Then occupational, sense of fulfillment one gets from their work. Then spiritual, sense of connectedness in the world, or the ability to feel purposeful and attribute meaning of life, right? So this is a complete circle. You have to understand this circle and start implementing on this points, you know. उसको समझना है और अपने जीवन में उतारना है. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला, right? So now our next upcoming webinar is on Saturday 27th June 2020. We are going to discuss about good work habits for a successful career, right? So do attend our seminar on Saturday 27th June 2020. So I wish you all the very best in your life. Have a meaningful life, enjoy your life, and have a happier and satisfied life, and have a good relationships with everybody. Once you have a good relationships with everybody, so you will be automatically be happy in your life, right? So find the meaning in your life, have a meaningful life, right? Stay meaningful life and stay a happy and healthy life, right? Thank you very much. Have a nice day. Thank you.